हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है और बेसिक एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो डिटेल में जो पढ़ी जाएगी आपके अगली अगली एक्सरसाइज में है। ठीक है ना, अभी एक बेसिक जस्ट इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए जो एक बेस होता है वो बना इस एक्सरसाइज में आपको कुछ समझ में आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है, किसी पॉइंट को किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको हेल्प करती है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1 देखते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज नंबर 3.2 में जो है पूरी डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। ठीक है ना, तो चलिए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है ना, ये क्या पढ़ता है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है ना, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है कि आपको ये कैसे जो है टेबल लैम्प की आपको जो है अपने एक कोई टेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, एक कोई टेबल है, कहता है टेबल लगभग ऐसी होती है। ठीक है, ऐसे लगभग कुछ टेबल ऐसी होगी। ठीक है, तो एक यहाँ पर कोई टेबल लैम्प रखा है, मान लो आप टेबल लैम्प कहीं पर सपोज यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट पी, द टेबल लैम्प इज एट पॉइंट पी। तो आपको ये डिस्कस करके बताना है, एग्जैक्टली आपको लोकेट करना है कि ये पॉइंट पर कैसे किसी को बताना हो कि पॉइंट पी कहाँ पर है, यानी आपका टेबल लैम्प में और टेबल में जो टेबल लैम्प रखा है वो कहाँ पर रखा है, ये पोजीशन अगर आपको बतानी हो तो कैसे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप इसको देखो। आप माना आप सीटिंग साइड आप यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, सपोज ये क्या है, ये आपकी सीटिंग साइड। यहाँ पर आपने सीटिंग साइड का मतलब आपको आपने चेयर यहाँ पर रखी हुई है अपनी। ठीक है ना, यहाँ से बैठे ऐसे, और ये आपके क्या होगी, आपके एडजेसेंट साइड जाएगी, फिर ये आपके कहाँ पर होगी, लगभग लेफ्ट में होगी। ठीक है ना, ये क्या होगी, आपके लेफ्ट वाली साइड एडजेसेंट साइड है। तो अब देखो, अगर मान लो आप क्या कर सकते हैं, इस देखो इस पॉइंट पी को बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये पॉइंट पी, आप दो चीजें रेफरेंस पॉइंट होंगी आपकी। एक तो आप ये बताओ कि आपकी जो ये वाली एज है टेबल की, ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। दूसरी दूसरी जो आपकी जो डायमेंशन होगी वो कि यहाँ से लेके ये लेंथ कितनी है, जो आपकी एडजेसेंट साइड है उससे कितनी डिस्टेंस पे है, ऐसे ही आपको पता लगेगा। ठीक है ना, सो मान लेते हैं, माना ये सपोज यहाँ पर से सपोज 10 यूनिट है या 10 सेंटीमीटर यहाँ पर, या 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। सपोज यहाँ पर से 20 सेंटीमीटर है, इसको मान लो आप, सपोज ये डिस्टेंस आपकी 20 सेंटीमीटर है। कौन सी, पी से लेके इस एज से लेके डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाले डिस्टेंस को 20 मान रहा हूँ, और इस जो एडजेसेंट वाली एज है इससे डिस्टेंस इस पॉइंट पी की सपोज माना 30 है। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं कैसे, द पोजिशन ऑफ, आप ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको, पोजिशन ऑफ द लैम्प, टेबल लैम्प। पोजिशन ऑफ द टेबल लैम्प क्या कर सकते हैं इसको, देखो इस पहले में डिस्टेंस कौन सी लिख दो, सपोज माना यहाँ से इस एज से भी लिख देता हूँ, इस एज से जो सीटिंग साइड है, इस साइड से जो ये एज है आपकी टेबल की, इस साइड से 20 सेंटीमीटर दूर डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर ऐसे तो डिस्क्राइब कर सकता हूँ। और जो एडजेसेंट एज है इससे कितनी डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर। इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर दूँ, ये भी तो एक मेरा डिस्कस करने का, एक डिस्क्राइब करने का तरीका हो सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से मैं आई कैन टेल द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट पी वेयर द टेबल लैम्प इज सिचुएटेड, राइट। अनदर में क्या हो सकता था, मैंने इस डिस्टेंस को पहले लिया, इसको बाद में लिया, मैं ये भी हो सकता था। और क्या कर सकता था मैं, क्या ये डिस्टेंस जो सीटिंग अरेंजमेंट जो एडजेसेंट एज है इससे डिस्टेंस कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर, इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यहाँ से डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब क्या है, मैं पहले इस डिस्टेंस को भी पहले लिख सकता हूँ, बाद में इसको लिखूँ, या मैं इसको पहले लिखूँ या फिर बाद में इसको लिखूँ। और यहाँ से दूसरी डिस्टेंस को मैं,
So this way may be the another representation to tell the position of this table lamp which is situated at P, ठीक है ना। तो there are दो मेथड्स होते हैं आपके पास, और डिपेंड करेगा किस पे कि इस एज से ये कितनी डिस्टेंस पे है और इस एज से कितनी डिस्टेंस पे है। तो किसी आप इस तरीके से इस पोजीशन टेबल लैंप की पोजीशन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जस्ट बेसिक पॉइंट है कि कोई भी प्लेन में किसी पॉइंट को डिस्कस करने का या एग्जैक्टली उसको लोकेट करने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी आप आगे देखेंगे, अभी आप इसको बस इतना ही समझिए, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये भी एक देखो एक वो क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, खुद आपको एनालाइज करना है, ठीक है ना। तो ये कहता है स्ट्रीट प्लान, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है ना। A city has two roads. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. ठीक है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन जब आपको पहले मैं बनाते हुए चलता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन आपको पता है ना, हमेशा आप फ्रंट क्या लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड ये वेस्ट, ये आपका, ठीक है ना। ऐसी डायरेक्शन शो होती है, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद ये कहता है, अब ये है साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को, दो स्ट्रीट रोड्स हैं जो वहाँ पर सिटी सेंटर में एक दूसरे को काटते ही रहता है, ठीक है ना। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, ठीक है ना। तो 5 क्या है, सारी जो भी रोड्स हैं वो कहता है एक लेआउट है सिटी का, ठीक है ना। क्या है, ऐसे मान लेता हूँ मैं सपोज, ठीक है। ये है दो रोड्स ऐसी हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या, देखो ईस्ट वेस्ट वाली ये होगी और नॉर्थ साउथ वाली दो मेन स्ट्रीट है, दो जो हैं रोड्स हैं, ये एक दूसरे पर सिटी सेंटर पर काटते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो और जो रोड्स हैं वो पैरेलली हैं इन रोड्स के 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 सेंटीमीटर 200 मीटर। ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑफ योर नोटबुक ऑन योर रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय अ सिंगल लाइन, ठीक है ना, ठीक है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in the north-south direction and another in east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2-5, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, ईस्ट-वेस्ट और वो सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन running in the north south direction and fifth street in the crossing, ठीक है। हाउ मैनी, अब आपको दो क्वेश्चन पूछे, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4-3 एंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 3। पहले बात तो है कि इसके दो पार्ट है, आपको क्या करना है, लेआउट तैयार करना है इसका, ठीक है ना। और देखो एक दो सिटी रोड्स हैं मेन, ठीक है, दो एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ पर सिटी सेंटर पर एक दूसरे पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका। 5 जो स्ट्रीट्स हैं वो क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है ना। ऐसे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। दीज आर पैरेलल, और इनकी खास बात क्या है, ये स्ट्रीट्स हैं, ठीक है ना। स्ट्रीट मतलब ये सड़कें हैं, ठीक है ना। और दे आर एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, यानी यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर कितना है, 200, ये पॉइंट कितना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है इसकी, 200 मीटर, ठीक है ना। इसको लिख देता हूँ 200, यहाँ पर मीटर छोड़ लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पर 600, ठीक है, यहाँ पर 800, ठीक है, ये 1000 मीटर, ऐसे तो होगा सब 200 पे है ना। चलिए, ठीक है। ऐसे ही क्या है, ये तो आपने पैरेलल किसके किया, पैरेलल आपने नॉर्थ ईस्ट के पैरेलल ये सड़कें बनाई, रोड स्ट्रीट बनाई। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन है इसके पैरेलल 5 रोड्स हैं। ऐसे कैसे, देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। ये आपका पूरा स्ट्रीट, ऐसे ये स्ट्रीट्स हैं, ठीक है ना, ये सब पैरेलल हैं। और यहाँ भी वही कंडीशन है, द कंडीशन इज सेम हियर आल्सो, हियर द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रीट्स
अगेन 200 मीटर, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर देखो 200, 400, 600, 800 ऐसे होगा ना। ये डिस्टेंस 200 हो गया, 200, 200 सब भी 200 के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, अब मैं लिख देता हूँ 200, ठीक है। ये 400 हो जाएगा, ये 600, ये 800, ये 1000, ठीक है। ये आपका स्ट्रीट का आपका क्या हो गया है, जो एक प्लान बनाना था आपको, एक प्लान बन गया आपका सिटी का, ठीक है ना। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको क्वेश्चन ये देखो, अब ये आपको नोटेशन करने का क्या बताता है। तो देखो बहुत से ये स्ट्रीट देखो, फर्स्ट स्ट्रीट, ठीक है, ये तो ओरिजिन आपका, ठीक है ना। ये तो ओरिजिनल फर्स्ट स्ट्रीट आपकी ये है, 1 2 3 ऐसे 4, फिर ऐसे ही क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है, ठीक है ना। क्रॉस जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है उसको डिनोट करने का क्या तरीका है, कहता है Each cross street is referred in the following manner if the second street running north south direction, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को जो सेकंड स्ट्रीट माना ये है, ठीक है, ये वाली स्ट्रीट, और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को, यानी ये नॉर्थ सेकंड स्ट्रीट ये है नॉर्थ साउथ की, ठीक है ना, और फिफ्थ स्ट्रीट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये वाली। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम किससे डिनोट करके कहता है 2 5 से, ठीक है ना। बात समझ रहे, 2 5 को जो डिनोट करेंगे कैसे करेंगे, जो ये सेकंड स्ट्रीट है, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ को, ये वाली नॉर्थ है ना, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है ना। तो सेकंड स्ट्रीट अगर है, ये फर्स्ट स्ट्रीट है, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ, और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो पॉइंट दोनों जो पॉइंट्स जो काट दो स्ट्रीट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे 2 5, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, देखो सेकंड स्ट्रीट कौन सी होगी, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है ना, ये फर्स्ट ये सेकंड, यहाँ पर क्या होगा 2 सेकंड और ये फिफ्थ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यानी नंबर ऑफ स्ट्रीट काउंट करनी है, यहाँ से 0 1 फर्स्ट स्ट्रीट टू सेकंड स्ट्रीट, और यहाँ से पहले आप इधर को काउंट करेंगे हॉरिजॉन्टली और बाद में वर्टिकल काउंट करेंगे। करने का मतलब इसका ये है, फोकस आपको किस पे देना है कि आप जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस ओरिजिन से जहां पर काट रहे हैं सिटी सेंटर पर से काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्ट्रीट, फर्स्ट स्ट्रीट सेकंड स्ट्रीट अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस अलोंग ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद जो फिफ्थ स्ट्रीट कैसे काउंट करेंगे वर्टिकली, यहाँ से जैसे यहाँ से 1 2 यहाँ तक है, फिर 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हम 2 5 को डिनोट कर रहे हैं। तो इसी बेस पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं क्या, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4 3, 4 3 का मतलब देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको ध्यान से देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 3 पॉइंट है, तो ऐसे हाउ मेनी ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके जो 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 क्रॉस पॉइंट होंगे, क्रॉसिंग पॉइंट होंगे 4 3 से डिनोट किए जाएंगे, देखो ठीक है ना। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4 3 कौन से पॉइंट होगा, देखो पहले आप 4 3 का मतलब ओरिजिन से काउंट करना है, फोर्थ स्ट्रीट राइट साइड बात हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फोर्थ स्ट्रीट हॉरिजॉन्टल कैसे 1 2 3 4 यही तो होगा, और 4 3 यहाँ से देखो, यहाँ से 3.3 स्ट्रीट वर्टिकली है, ठीक है ना। तो 1 2 3, तो ये क्या होगा आपका 4 3 होगा। अब 4 3 ये कहता है कितने पॉइंट्स होंगे 4 3 से जो डिनोट किए जाएंगे, तो डेफिनेटली कितने पॉइंट होगा, ओनली 1 पॉइंट। 4 3 कितना पॉइंट होगा, ओनली, आप कहीं और 4 3 लोकेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फोर्थ लाइन तो यहाँ से राइट साइड में हॉरिजॉन्टल तो यही लाइन होगी, और थर्ड लाइन इसके ऊपर यही होगी, तो दोनों जब काटेंगे एक दूसरे पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो यही होगा। सो ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 सच क्या है, कौन से कितने क्या पूछते हैं आप, ये हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, ओनली 1 सच क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है, एग्जिस्ट, यानी आप एक ही पॉइंट होगा जो जिससे को आप 4 3 से डिनोट कर पाएंगे, उसके अलावा कोई पॉइंट और होगा नहीं, ठीक है ना। दिस कैन बी, और सेकंड में क्या है, ये कहता है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 3 4, 3 4 को देखो, 3 4 का मतलब 4 3 और 3 4 में क्या है, यही आपको फर्क बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि 4 3 पॉइंट कौन सा होगा, 3 4 3 4 आप इंटरचेंज नहीं कर सकते इसको। 3 4 का मतलब क्या होगा, देखो आपको हॉरिजॉन्टली कितना मूव करना है, 3 लाइन 3 स्ट्रीट, 0 से करना है 1 2 3, यहाँ पर मूव किए,
3 4 4 मतलब 4 आपको पर्टिकुलरली अपवर्ड यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर 3 4, ये क्या है आपका 3 4 पॉइंट है। तो इसमें भी क्या आंसर होगा, ये भी डेफिनेटली क्या होगा, ये भी एक अकेला यूनिक पॉइंट है, ठीक है ना। ओनली वन सच पॉइंट कैन बी रिफर टू एज 3 4, ओनली हियर ऑल्सो only one point can be referred to as 3 4, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि ओनली एक हर पॉइंट यूनिक होगा। 3 4 कह रहे हैं तो यूनिक पॉइंट होगा, और 4 3 कह रहे हैं वो भी एक यूनिक पॉइंट होगा, ठीक है। उसकी कहीं 3 4 कहीं और लाई करेगा इस स्ट्रीक प्लान में, हमारा ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है 4 3 एंड 3 4 आर इंटायरली डिफरेंट पॉइंट, दे आर डिफरेंट पॉइंट, ठीक है ना। सेम पॉइंट नहीं, इनको आप ये नहीं कर सकते कभी 3 4 और 4 3 को इंटरचेंज कर रहे, ठीक है ना। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, कि 3 4 और 4 3 में क्या फर्क है, दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट, ठीक है ना। चलिए ये आपको इसमें बताना था, ठीक है ना। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।